यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ। ध्यान दें। युग था त्रेता, युग था त्रेता, जहाँ कोई नहीं था नेता। युग था त्रेता, जहाँ कोई नहीं था नेता। न हड़ताल न विरोध, न हड़ताल न विरोध, राजकाज में कोई नहीं था अवरोध। युग था त्रेता, जहाँ कोई नहीं था नेता। न हड़ताल न विरोध, राजकाज में कोई नहीं था अवरोध। आदेश दिया राजा ने, स्वीकार किया प्रजा ने। आदेश दिया राजा ने, स्वीकार किया प्रजा ने। राम का हुआ वनवास, छोड़कर अपना निवास। राम का हुआ वनवास, छोड़कर अपना निवास। भले आदेश था कठोर, चल दिए वन की ओर। राम का वनवास, छोड़कर अपना निवास। भले आदेश था कठोर, चल दिए वन की ओर। चल दिए वन की ओर। पीछे पीछे भारिया, पीछे पीछे भारिया, उसके पीछे भ्राता। पीछे पीछे भारिया, उसके पीछे लखन भ्राता। उसके पीछे लखन भ्राता, और तीनों के पीछे अयोध्या की जनता। चल दिए वन की ओर, पीछे पीछे भारिया, उसके पीछे लखन भ्राता, और तीनों के पीछे अयोध्या की जनता। तीनों के पीछे अयोध्या की जनता पहुंच गई गंगा किनारे। तीनों के पीछे अयोध्या की जनता पहुंच गई गंगा के किनारे, जहां निषाद राज ने राम के पांव पखारे। जहां निषाद राज ने राम के पांव पखारे। गंगा में नाव पर भारिया भ्राता संग बैठकर, गंगा में नाव पर भारिया भ्राता संग बैठकर बोल पड़े राम। गंगा में नाव पर भारिया भ्राता संग बैठकर बोल पड़े राम। बोल पड़े राम, हे अयोध्या के नर नारी। बोल पड़े राम, हे अयोध्या के नर नारी, घर जाकर करें आराम। हे अयोध्या के नर नारी, घर जाकर करें आराम। 14 साल राम ने वन में बिताया, कंदमूल खाया। 14 साल राम ने वन में बिताया, कंदमूल खाया। दैत्यों का करके विनाश, पुनः आ गए गंगा के पास। 14 साल वन में बिताया, कंदमूल खाया। दैत्यों का करके विनाश, पुनः वापस आ गए माँ गंगा के पास। पुनः वापस आ गए माँ गंगा के पास। तो राम ने देखा, पुनः आ गए गंगा के पास। तो राम ने देखा, कुछ लोग वहीं पड़े थे, कुछ लोग वहीं पड़े थे, कुछ लेटे, कुछ बैठे, कुछ खड़े थे। आ गए गंगा के पास तो राम ने देखा कि कुछ लोग वहीं पड़े थे, कुछ लेटे, कुछ बैठे, कुछ खड़े थे। तब राम ने पूछा, कौन है आप लोग? तब राम ने पूछा, कौन है आप लोग? ये कैसा कर रहे हैं योग? कौन है आप लोग? ये कैसा कर रहे हैं योग? तब उन लोगों ने बताया कि 14 साल से हम लोगों ने कुछ नहीं है खाया। जब राम वापस आए गंगा के पास तो राम ने देखा कि कुछ लोग वहीं पड़े थे, कुछ लेटे, कुछ बैठे, कुछ खड़े थे। तब राम ने पूछा, कौन है आप लोग? ये कैसा कर रहे हैं योग? तब उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने 14 साल से कुछ नहीं है खाया, केवल गंगा जल पर है बिताया। हम लोगों ने 14 साल से कुछ नहीं है खाया, केवल गंगा जल पर है बिताया। आपके आदेश पर हमें छोड़कर चली गई अयोध्या की जनता सारी। आपके आदेश पर हमें छोड़कर चली गई अयोध्या की जनता सारी, क्योंकि हम नर हैं और न नारी। हमें छोड़कर चली गई अयोध्या की जनता सारी, क्योंकि हम न नर हैं न नारी। हमारे लिए आपका कोई आदेश नहीं था। तो बीच वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आपका कोई आदेश नहीं था, इसलिए हम लोग यहीं रह गए। हमारे लिए आपका कोई आदेश नहीं था, इसलिए हम लोग यहीं रह गए।
जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ सह गए। हमारे लिए आपका कोई आदेश नहीं था, इसलिए हम लोग यहीं रह गए। जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ सह गए। तब राम बोले कि आप लोग तो हैं बहुत महान। तब राम बोले कि आप लोग तो हैं बहुत महान, इसलिए मैं आप लोगों को देता हूं वरदान। तब राम बोले कि आप लोग तो हैं बहुत महान, इसलिए मैं देता हूं आप लोगों को एक वरदान कि कलयुग में लोकतंत्र आएगा। कलयुग में लोकतंत्र आएगा और आप लोगों में से एक एक व्यक्ति कलयुग में जन्म पाएगा और नेता कहलाएगा। आप लोगों में से एक एक व्यक्ति कलयुग में जन्म पाएगा, नेता कहलाएगा, अलग अलग पार्टियां बनाएगा। आप लोगों में से एक एक व्यक्ति कलयुग में जन्म पाएगा, नेता कहलाएगा, अलग अलग पार्टियां बनाएगा। कोई विधर्मी का तलवा चाटेगा, कोई वोट बैंक बढ़ाएगा, कोई देशद्रोह कानून खत्म कराएगा। कोई विधर्मी का तलवा चाटेगा, कोई अपना वोट बैंक बढ़ाएगा, कोई देशद्रोह कानून खत्म करवाएगा और कोई आलू से सोना बनाने की मशीन दिलवाएगा, तो कोई खेतों में टाइल्स लगवाने की बात बताएगा, और धर्म की राह पर चलने वालों को ठेंगा दिखाएगा। केवल विधर्मियों को मस्का लगाएगा। और ये सारे काम जब आतंकवाद को खूब बढ़ाएगा, और मैं समझूंगा अब यह देश को डुबाएगा। ये उनके सारे काम आतंकवाद को खूब बढ़ाएगा, तब मैं समझूंगा कि अब तो यह देश को डुबाएगा। तब होगा मेरा अवतार, न देव के रूप में न नर के रूप में। जब मैं समझूंगा कि अब तो यह देश डुबाएगा, तब होगा मेरा अवतार, न देव के रूप में न नर के रूप में, बल्कि मैं आऊंगा नरेंद्र के रूप में। जब मैं समझूंगा कि अब तो यह देश को डुबाएगा, तब होगा मेरा अवतार, न देव के रूप में न नर के रूप में, बल्कि मैं आऊंगा नरेंद्र के रूप में और मोदी कहलाऊंगा। तब मैं आऊंगा नरेंद्र के रूप में और मोदी कहलाऊंगा, और फिर से इस भारत को मैं बचाऊंगा। दोस्तों, बस आज की मेरी कविता यहीं समाप्त होती है। अब अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी। मेरी कविता कैसी लगी, इस पर आपका कमेंट हमें चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसको लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों मित्रों से भी लाइक शेयर कमेंट कराते हुए इसको सब्सक्राइब करावें, ताकि ये सिलसिला चलता रहे, हम लोग एक दूसरे से रूबरू होते रहें। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, पुनः अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।